हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर में सेकंड क्लास में टाइप्स 4 का पहला सम देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके 3 टाइप्स के सम को डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप्स 4, क्वेश्चन 1। मोहन गणेश से लंबा है परंतु नीरज से छोटा है। सोहन क्रीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा है। इन 5 मित्रों में सबसे लंबा कौन है, ये हमें डिफाइन करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसको हम 2 सीक्वेंस में लेंगे। सबसे पहले सीरीज में मोहन गणेश से लंबा है, तो हम सबसे पहले गणेश को लिखेंगे। सबसे पहले हम किसको लेंगे, गणेश को। और ये क्या कहता है, जो मोहन है वो गणेश से लंबा है, तो गणेश के ऊपर कौन आएगा, मोहन। और मोहन क्या कहता है कि जो नीरज है वो मोहन से भी बड़ा है। जो मोहन है वो गणेश से लंबा है, नीरज से छोटा है, तो इनमें तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ, नीरज। सेकंड सीक्वेंस में क्या कहता है, जो सोहन है वो करीम से नाटा मीन्स छोटा, करीम से नाटा छोटा है, तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, हम सोहन को लेंगे। जो सोहन है वो क्रीम से नाटा है, तो हम सोहन को लेंगे। और वो क्रीम से नाटा है, तो सोहन से बड़ा कौन हुआ, करीम। सोहन से बड़ा कौन हुआ, करीम। आगे क्या कहता है, परंतु वह नीरज से लंबा है। नीरज से लंबा है, जो सोहन है वो नीरज से तो लंबा है और क्रीम से छोटा है, तो बीच में कौन आया हमारा, सोहम। और सोहम से बड़ा कौन हुआ, करीम। और सोहन से छोटा कौन हुआ, नीरज। यहाँ पर नीरज का स्थान 2 बार यूज हुआ है, तो हम इन दोनों सीक्वेंस को मिलाने पर क्या देखेंगे। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को लेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, क्रीम, सोहन, नीरज। सबसे पहले कौन आया, क्रीम, सोहन और नीरज। इसके बाद कौन बचा, जब नीरज का स्थान 2 बार यूज हुआ है, तो उसके बाद नीरज के बाद कौन आएगा, मोहन और गणेश। मोहन और गणेश। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे लंबा कौन है, मीन्स सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा हुआ करीम, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अगर ये इसमें पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन था, गणेश। गणेश क्या होता, सबसे छोटा। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले ये क्या कहता है, गणेश से लंबा। हम सबसे पहले गणेश को ले लेते हैं। सबसे पहले गणेश को लिया। गणेश से लंबा कौन है, मोहन, तो गणेश से लंबा कौन हुआ, हम लिख लेंगे मोहन। मोहन का स्थान तो हम एरो का साइन देंगे। फिर क्या कहता है, मोहन से बड़ा कौन है, नीरज, तो हम नीरज को लेंगे, एरो का साइन देंगे। और फिर क्या कहता है, सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा है, तो नीरज के बाद कौन आया, सोहन। और क्या कहता है, सोहन से क्रीम से नाटा है, क्रीम से नाटा है, तो क्रीम सबसे पहले कौन आया, क्रीम। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ यहाँ पर, क्रीम का स्थान सबसे पहले है क्रीम, फिर उससे छोटा सोहन, उससे छोटा नीरज, उससे छोटा मोहन और उससे छोटा, सबसे छोटा गणेश। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, क्रीम। इसी प्रकार का एक सम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लीलावती कलावती से छोटी है किंतु उतनी नहीं जितनी फूलवती छोटी है। सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है। इस सम में भी हमें 2 सीक्वेंस को देखना है। इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है। पीछे वाले सम में सबसे बड़ा पूछ रहा था, इसमें सबसे छोटा कौन है ये बताना है।
तो हम सबसे पहले टू सीक्वेंस को लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस में लेते हैं, लीलावती कलावती से छोटी है। तो जिसके साथ छोटा शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या हुआ, सबसे बड़ा हुआ। तो हम सबसे पहले किसको लेंगे, कलावती। और लीलावती से छोटी है तो हम इसके बाद किसको लेंगे, लीलावती को। और वो कहता है कि उतनी छोटी नहीं है जितनी की फूलवती। इसका मीन्स फूलवती क्या है, लीलावती से भी छोटी है। तो इसके बाद कौन आएगी, फूलवती। इसको हम सीक्वेंस में लेने के लिए आगे क्या कहता है, सेकंड सीक्वेंस में, जो सोमवती है पुष्पवती से छोटी है। अब सोमवती यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कहता है कि सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है। तो यहाँ पर कलावती का जो स्थान है वो 2 टाइम्स यूज हुआ है। कलावती का स्थान 2 टाइम्स यूज हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम कलावती को लेंगे। जब हमने सबसे पहले कलावती को लिया तो ये क्या कहता है, सोमवती पुष्पवती से छोटी है लेकिन कलावती से बड़ी है। कौन, कलावती से बड़ी कौन है, सोमवती। और सोमवती से बड़ी कौन है, पुष्पवती। तो सबसे पहले हम इसको मिलाएंगे। और फर्स्ट सीक्वेंस में क्या था, कलावती। कलावती के बाद कौन थी, लीलावती। तो हम लीलावती को लेंगे। और उसके बाद कौन थी, फूलवती। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन, सबसे छोटा कौन है इसमें। तो सबसे छोटा कौन है, फूलवती। फूलवती का स्थान सबसे छोटा है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। टाइप्स 4 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है, एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर एवं दीपक जो है वो दाएं से 22वें स्थान पर है। 9 लड़के इनके बीच में बैठे हैं। बताइए उस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस को लेंगे, उसमें हम दायां और बायां लिखेंगे। इस साइड हमने दायां भाग लिखा, इस साइड बायां। और ये क्या कहता है, बाईं ओर से 8वें स्थान पर कौन बैठा है, रमेश। तो सबसे पहले हम रमेश को लेंगे बाईं ओर से। और कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर। फिर कहता है दाईं ओर से 22वें स्थान पर। दाईं ओर से कौन, दीपक। दाईं ओर से 22वें स्थान पर है तो इसका हमने 22वां स्थान रखा। इन दोनों के बीच में क्या कहता है, 9 लड़के इनके बीच में हैं। तो हम बीच में इसके क्या ले लेंगे, एरो का साइन लगाकर 9 लड़के और बैठा देंगे। तो हमने क्या करना है, अभी हमें टोटल बताना है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। 8 9 + 22, हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 39। टाइप्स 5 क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में सोहन बाएं से 14वें स्थान पर तथा मोहन दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो जो सोहन है वो बाएं से 17वें स्थान पर चला आता है। तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति बताने हैं कि कितने हैं। इसमें हम कौन से सूत्र का यूज करेंगे, इसमें हम एक सूत्र लगाएंगे। जैसे क्योंकि एक व्यक्ति का स्थान 2 बार दिया है और एक का 1 बार, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक व्यक्ति का नया स्थान लेंगे और दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान और -1 कर देंगे। एक व्यक्ति का जो नया स्थान है ये क्या कहता है, बाएं से 14वें स्थान पर है कौन, सोहन जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर है। और ये दोनों जब स्थान बदल लेते हैं, जो सोहन है वो बाएं से ही कौन से स्थान पर हो जाता है, 17वें। यानी कि ये इसका नया स्थान है तो हमने इसका नया स्थान ले लिया 17वां। फिर जो 17वां इसका हमने क्या कर लिया, नया स्थान ले लिया। और दाएं से जो मोहन है वो कौन से स्थान पर है, पुराना, उसका तो एक ही स्थान है 19, तो हमने इसका 19वां स्थान ले लिया। इसको प्लस कर दिया और सूत्र के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 1 हमें माइनस करना है। 17 और 19 36 और 1 माइनस किया
हमारा फाइनल आंसर हो गया 35। इसी टाइप्स का हम एक सम और देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में जो राहुल है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर तथा नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो राहुल जो है वो बाईं ओर से कौन से स्थान पर चला जाएगा? 8वें स्थान पर, 2 अंक पीछे चला जाएगा। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, हमें वही टोटल संख्या बतानी है। टोटल संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान और -1 कर देंगे। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले जो नरेंद्र है दाईं ओर से उसका पुराना स्थान हमने ले लिया 15, और जो दाईं ओर से जो बाईं ओर से जो राहुल है जो 10वें स्थान पर था उसका जो बाईं ओर से स्थान बदलने पर 8वां स्थान हो गया, +8 लेंगे और -1 कर देंगे। 15 और 8 23 -1 22 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी वही सूत्र यूज हुआ है, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना। थैंक्स।